नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो जीन पियाजे से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को अच्छे से समझा था। चलिए एक बार मैं 1 सेकंड के लिए रिवाइज आपको कराता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 11 साल के बाद बच्चा बिना देखे भी सोच सकता है, तो क्या आप मानेंगे कि यही पियाजे की सबसे एडवांस अवस्था है? जब बच्चा यह सवाल पूछने लगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो समझिए, तो आप समझ लीजिए कि वह कौन सी अवस्था में है। अमूर्त औपचारिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है। सोच जो दिखे नहीं लेकिन समझ में आ जाए, इसे ही कहते हैं अमूर्त औपचारिक अवस्था। तो इसकी हमने चर्चा पिछली वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, स्कीमा के बारे में समझेंगे, संतुलीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है और समावेशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 2 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बच्चा गाय को कुत्ता बोले तो क्या वो गलत है? नहीं, यह जीन पियाजे का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है स्कीमा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, समझेंगे हम स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? ठीक है, स्कीमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। समझना क्या है, देखो, स्कीमा का मतलब सीधे सीधे समझो ज्ञान है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार क्या है? स्कीमा बच्चे के मस्तिष्क में बना हुआ ज्ञान या अनुभव का ढांचा है। क्या है स्कीमा का क्या मतलब है? देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में बना हुआ ज्ञान या अनुभव का ढांचा है। क्या है? बच्चे के मस्तिष्क में बना हुआ ज्ञान या अनुभव का ढांचा, जिसे हम स्कीमा कहते हैं, जिसके आधार पर बच्चा नई जानकारी को समझता है, वर्गीकृत करता है और प्रतिक्रिया देता है। आपने क्या समझा? आपने समझा बच्चे के मस्तिष्क में बना हुआ ज्ञान अनुभव का ढांचा, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर बच्चा नई जानकारी को समझता है, वर्गीकृत करता है और प्रतिक्रिया देता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो सरल भाषा में क्या समझोगे? देखो, बच्चे के दिमाग में बनी सोचने समझने की फाइल, यानी बच्चे के दिमाग में बनी सोचने समझने की फाइल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्कीमा। अब देखो, स्कीमा के उदाहरण समझिए। उदाहरण के माध्यम से आप आराम से समझोगे। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण लिए हैं, एक एक करके मैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अपने लोग, तो आसानी से समझ जाओगे। जैसे उदाहरण देखिए, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। तो चूसने का क्या है? स्कीमा, यानी चूसने का स्कीमा, बच्चा जो है वो जन्म से ही चीज़ों को मुंह में लेकर चूसता है। माँ की उंगली, दूध की बोतल, खिलौना, वह सब क्या है? मुंह में ले लेता है। तो यह उसका क्या है? पहला स्कीमा है। यह उसका क्या है? पहला स्कीमा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 क्या है? वस्तु पहचान का स्कीमा, यानी वह जानता है कि खिलौना है। ये क्या है? खिलौना है। ये क्या है? खाने की चीज़ है। और ये क्या है? अलग अलग स्कीमा है। ये दोस्तों क्या है? अलग अलग स्कीमा है। जैसे खिलौने से खेलना है और सेब को क्या है? खाना है। अगला एग्जाम्पल समझो। देखो, अलग अलग तरीके से वो पूछता है पेपर में और आपको कंफ्यूज कर देता है। देखो, जानवर का स्कीमा बहुत पूछे जाना प्रश्न है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आप डायरी में नोट करिएगा। जैसे बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है तो बोलता है डॉगी। फिर गाय को देखता है और उसे भी क्या कह देता है? डॉगी कह देता है। क्योंकि उसके दिमाग में अभी सिर्फ 4 पैर प्लस 2 पूँछ वाली, यानी 4 पैर 2 पूँछ डॉगी वाला क्या है? स्कीमा है। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा आप स्कीमा क्या है। यहीं से पेपर में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अगला एग्जाम्पल जो है, स्कूल स्तर पर स्कीमा, यानी स्कूल स्तर का स्कीमा। बच्चा जानता है ये क्या है? पेंसिल है, यानी लिखने की चीज़ है। गेंद क्या है? खेलने की चीज़ है। यह भी क्या है? सीखा हुआ स्कीमा है। ये क्या है? ये भी क्या है? सीखा हुआ स्कीमा है। स्कीमा का मतलब क्या है? ज्ञान है, सीधे सीधे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने स्कीमा को समझा। 1 से 2 बार में समझ जाओगे। और जब आपने लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाएंगे तो अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा।
देखो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है वो बच्चे के मस्तिष्क में बना ज्ञान का मानसिक ढांचा है। इसके माध्यम से बच्चा अपने अनुभवों को समझता है और व्यवस्थित करता है। इसके माध्यम से क्या है, बच्चा अपने अनुभवों को समझता है और व्यवस्थित करता है। जैसे शैशवावस्था में चूसने का स्कीमा या पशु पहचान का स्कीमा। स्कीमा की बात करें तो मेंटल फ्रेमवर्क, यानी बच्चा पैदा होते ही क्या है, स्कीमा बनाना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ स्कीमा आपके समझ में आ रहा होगा। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। दोस्तों सीडीपी के आपको अगर सीडीपी की अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट से आप आराम से एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो को देख लीजिए और वहाँ से बहुत आसानी होगी, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ये देखिए हमारे चैनल पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीडीपी के नोट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेगा, हिंदी का भी कंटेंट मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे दे रखा है। आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिएगा और कॉल कीजिएगा। जिस किसी की भी आवश्यकता होगी आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको इसमें चिंता वाली बात नहीं है। देखो अब देखो समायोजन, समावेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पेपर में छपता है। तो समावेशन क्या है इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अर्थ को समझो। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिना बदलाव के, कैसे बिना बदलाव के शामिल करना क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। समावेशन क्या समझा आपने, समावेशन समझा कि भाई नई जानकारी है, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिना बदलाव के शामिल करना क्या है, समावेशन है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बच्चे का पुराना ज्ञान क्या है, बच्चे का पुराना ज्ञान क्या है, पुराना ज्ञान जैसे 4 पैर प्लस पूंछ बराबर क्या है, कुत्ता, बराबर क्या है, कुत्ता। यानी बच्चा गाय देखता है तो गाय को भी क्या क्या कह देता है, गाय को भी कुत्ता कह देता है। तो बच्चा अपना ज्ञान नहीं बदलता, बच्चा क्या है, बच्चा अपना यहाँ पे ज्ञान नहीं बदलता, पुराना स्कीमा ही इस्तेमाल करता है। क्या कर रहा है वो, पुराना जो स्कीमा है उसका वही इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या है, ये समावेशन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समावेशन क्या है, समावेशन ये है कि नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिना बदलाव के शामिल करना समावेशन है। उदाहरण के तौर पे बच्चे का पुराना ज्ञान क्या है कि भैया उसने देखा 4 पैर है और एक पूंछ है जिसकी, तो वो क्या है, कुत्ता है। जब उसने गाय को देखा तो गाय को देखकर भी क्या कह दिया कि ये भी क्या है, कुत्ता है। तो बच्चा अपना ज्ञान नहीं बदलता, बच्चा जो है वो अपना ज्ञान नहीं बदलता, पुराना स्कीमा ही इस्तेमाल करता है। ये क्या है, समावेशन है। तो उम्मीद करता हूँ समावेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है समायोजन। इस शब्द को भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसके बिना समझो आपका काम नहीं चलने वाला। तो समायोजन क्या है, इसका उदाहरण भी समझेंगे और पहले इसको अर्थ को समझिएगा। समायोजन क्या है, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को बदलना या नया स्कीमा बनाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। समायोजन को अच्छे से समझ लीजिए। नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को बदलना या फिर नया स्कीमा बनाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो समायोजन देखिए क्या है, माँ समझाती है यह कुत्ता नहीं गाय है, माँ समझाती है यह कुत्ता नहीं गाय है। बच्चा सोच बदलता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा सोच बदलता है, नया स्कीमा बना लेता है। बच्चे ने सोच बदली और क्या करा, नया स्कीमा बना लिया। यानी कुत्ते को उसने क्या कहा, कुत्ते को कुत्ता बोल दिया और गाय को फिर क्या कह रहा है, गाय। यानी स्कीमा बदला गया, स्कीमा क्या है, बदला गया। यही क्या है दोस्तों, समायोजन है। यही क्या है, समायोजन है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब देखो ये वाली जो हेडिंग है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाएंगे। देखो संतुलीकरण क्या है, संतुलीकरण क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो उदाहरण बाद में समझेंगे, पहले अर्थ समझो। संतुलीकरण क्या है, देखो समावेशन और समायोजन। आपने क्या समझा, सबसे पहले समझा था समावेशन, इसके बाद समझा था समायोजन। अच्छा, समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया, समावेशन
और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम संतुलीकरण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतुलीकरण कह रहे हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो इन दोनों के बीच में समझो इस प्रकार से संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब उदाहरण को नहीं, अब सीधे सीधे प्रश्न को लगाते हैं। अब देखेंगे अपने लोग कि अपने लोगों ने क्या सीखा। स्कीमा समझ में आया नहीं आया, ये अब प्रश्न उत्तर को लगाएंगे तब समझ में आएगा। समावेशन समझ में आया या नहीं आया, संतुलीकरण समझ में आया या नहीं आया, और समायोजन समझ में आया नहीं आया, ये हम महत्वपूर्ण अब प्रश्न उत्तर को लगाएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चलते हैं सीधे सीधे MCQs की ओर। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को करिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को अभी अभी क्लियर किया है। देखो, एक बच्चा पहली बार ऊँट को देखकर उसे घोड़ा कह देता है, तो ये किसका उदाहरण है? क्या ये समायोजन है या फिर संतुलीकरण है या समावेशन है या फिर अंतर्दृष्टि है? एक बच्चे ने पहली बार ऊँट को देखा और ऊँट को देखकर उसे घोड़ा कह देता है, तो ये किसका उदाहरण है? बताइए। तो ये किसका उदाहरण है? ये समावेशन है। क्या है? ये समावेशन है। समावेशन कारण क्या है? देखो, नया अनुभव पुराने स्कीमा में बिना बदलाव के उसने जोड़ दिया, और जब बिना बदलाव के जोड़ दिया उसने, तो ये क्या कहलाएगा? ये समावेशन कहलाएगा। अगला उदाहरण देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कठिनाई स्तर तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कठिनाई स्तर कुछ भी आ जाए फिर आपको समस्या नहीं आएगी। जब बच्चा यह समझ लेता है कि ऊँट और घोड़ा अलग अलग पशु हैं, जब बच्चा यह समझ लेता है कि ऊँट और घोड़ा जो है वो अलग अलग पशु हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या ये समावेशन है या फिर समायोजन है, संतुलन है या पुनर्बलन है? देखो यहाँ पे समझो मेरी बात। जब बच्चा यह समझ लेता है कि ऊँट और घोड़ा अलग अलग पशु हैं, यानी पुराने स्कीमा में उसने क्या किया? परिवर्तन किया। पुराने स्कीमा में क्या किया? उसने परिवर्तन किया। जब उसने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर लिया तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका समायोजन है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हल्का है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार सीखने की प्रेरक शक्ति क्या है? यानी पियाजे के अनुसार सीखने की प्रेरक शक्ति क्या है? क्या पुनर्बलन है? जी नहीं। अभ्यास है? बिल्कुल नहीं। क्या है? संतुलीकरण। क्या है? संतुलीकरण है। संतुलीकरण क्या होता है? समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन सीखने को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? संतुलीकरण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक बच्चा हर गोल वस्तु को गेंद समझता है। यह उदाहरण है। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। यानी एक बच्चा जो है वो हर गोल वस्तु को गेंद समझ रहा है। अब वो हर गोल वस्तु को गेंद समझ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। वो जब कोई चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? वो समावेशन होगा। क्या होगा? वो समावेशन होगा। यानी पुराना स्कीमा ही प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पे पुराना स्कीमा ही प्रयोग में लाया गया है, तो ये क्या है? ये एक समायोजन है। ये क्या है? समायोजन है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न समझिए। सारी कन्फ्यूजन आपकी आज दूर हो गई दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना आप, आनंद आ जाएगा आपको। जब बच्चा समझता है कि संतरा खाने की चीज़ है और गेंद खेलने की चीज़ है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? अब देखो, अब आराम से आपको समझ में आने लगा होगा। अब आपने देखा भाई, जब बच्चा समझ लिया कि ये संतरा है, खाने की चीज़ है, और ये गेंद है, ये खेलने की चीज़ है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये समायोजन है। ये क्या है? ये दोस्तों क्या है? समायोजन है, क्योंकि स्कीमा का पुनर्गठन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? समायोजन है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था। क्या कहलाती है? संतुलीकरण। ये कहलाती है संतुलीकरण। यानी समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है? संतुलीकरण है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन ये भी अच्छा है। 7वां नंबर देखो क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है भाई,
पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने ज्ञान से पर्यावरण को समझने में सफल हो जाता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा और सही से आप जवाब दीजिएगा। देखो पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने ज्ञान से पर्यावरण को समझने में सफल हो जाता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये जो है ये संतुलित अवस्था है। क्या है ये, संतुलित अवस्था है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव में क्या है, यहाँ पे सामंजस्य है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आराम से क्वेश्चन बना ले जाओगे दोस्तों। समावेशन में स्कीमा बदलता है, समावेशन में स्कीमा बदलता है, समायोजन में स्कीमा नहीं बदलता। नेक्स्ट है संतुलीकरण सीखने की प्रक्रिया है, समावेशन और समायोजन समान नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो देखो क्या है, संतुलीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है, यानी संतुलीकरण सीखने की प्रक्रिया है। कारण क्या है, यह मानसिक संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, जब बच्चा नई जानकारी को पुनः ज्ञान में फिट नहीं कर पाता और परिवर्तन करता है तो यह है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बाद ही इसका जवाब दीजिएगा। देखो वो कह रहा है जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट नहीं कर पाता और परिवर्तन करता है, और क्या कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये समायोजन है। तो ये क्या है, ये समायोजन है, क्योंकि स्कीमा में बदलाव किया जाता है। जहाँ पे स्कीमा में बदलाव हो रहा है तो समझो वो समायोजन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो आपको यहाँ पे सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम क्या है, देखो क्या समायोजन समावेशन, ये कुछ नहीं है, सीधे सीधे सही क्रम इसमें से छांटना है आपको। तो सही क्रम क्या होगा, सही क्रम आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो, समावेशन समायोजन, ठीक है, समावेशन और समायोजन, और इन दोनों के बीच क्या है, संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ, आपसे शॉर्ट में कहूँ, कैसे याद रखोगे। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो यहाँ पे पुराना ज्ञान, मैं आपसे कहूँ कि पुराना ज्ञान चले, जहाँ पर क्या चले दोस्तों, पुराना ज्ञान चले, जहाँ पे पुराना ज्ञान चले, तो वो क्या होगा, वो समावेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, समावेशन होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ ज्ञान बदले, अगर मैं कहूँ आपसे ज्ञान बदले, अगर जहाँ पे भी ज्ञान बदलेगा तो वो क्या होगा, समायोजन होगा, वो क्या होगा, समायोजन होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे इन दोनों में क्या है, इन दोनों में संतुलन बनना है, संतुलन बनाए रखना, तो ये क्या है, संतुलीकरण है। तो ये क्या है, संतुलीकरण है। ठीक है दोस्तों, सीडीपी के सारे टॉपिक मैं क्लियर करा चुका हूँ। ये तो सिर्फ रिवीजन क्लास चल रही है। आप प्ले लिस्ट से जाके एक एक वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था समावेशी शिक्षा पर, तो देखिए समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा पे मैं ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो बना चुका हूँ, 7 से 8 वीडियो बना चुका हूँ। उतनी ही वीडियो आपके काम की हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।